जय हिंद। यहाँ पे आप देख रहे होंगे समाधि स्थल आपको पढ़ना है। ये सब ऐसे टॉपिक जो होते हैं बच्चे याद तो करते हैं बट क्या होता है कि एग्जाम में भूल जाते हैं। और हम यहाँ पे आपको यही करने वाले हैं कि याद कीजिएगा, लेकिन निमोनिक मेथड से हम आपको याद करवाएंगे, जिससे एग्जाम में आपको प्रेशर के चलते आपको भूलना ना पड़े। तो ठीक है, सेशन को अंत तक बने रहिएगा। देखिए यहाँ पे आपको सब पूरी तरह से क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। चुपचाप आपको सिर्फ और सिर्फ केवल सुनना है, आपको सब का सब याद हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला स्थल में बोला गया है कि अभय घाट जो है किसका समाधि स्थल है। अब देखिएगा इस चीज को हम रिलेट करते हैं। अभय मतलब क्या? डर नहीं। अब जब डर नहीं तो एक महिला है, वो महिला क्या कहती है कि जब मोरे राजा जी साथ होंगे तब डर किस बात का है। याद हो गया ना। तो मोरारजी देसाई का समाधि स्थल जो कहा जाता है वो उसके क्या क्या नाम है? तो अभय घाट। समझ में आ गया, कंप्लीट हो गया। एक महिला है और वो महिला क्या कहती है कि जब मोरे राजा जी हैं तब डर किस बात का, यानी अब है, भय नहीं है, अब है। तो अभय घाट हो गया। समझ में आ गया। किसका? मोरारजी देसाई का। ठीक है, ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। अगर बात करते हैं एकता स्थल, एक बात आप जानते होंगे कि ज्ञानी लोग जो होते ना वो हमेशा एकता में रहना पसंद करते हैं, और एकता में रहना भी ज्ञानी बात है। यानी ज्ञानी यहाँ तो कंप्लीट हो गया कि अब यहाँ से एक चीज को आप रिलेट कर पाइएगा कि एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह का, ज्ञानी जैल सिंह का जो क्या है, ये है समाधि स्थल है। कौन सा? तो एकता स्थल। कंप्लीट हो गया दो को। अगला देखते हैं। आगे क्या बोला गया है? राजघाट। अब देखिएगा राजघाट की जब हम बात करते हैं तो जो महात्मा लोग जो होते ना वो राज करते हैं। राज किस चीज का करते हैं? अपने मन को वो कंट्रोल कर करके रखते हैं। ऐसे नहीं है कि हम लोग की तरह या किसी और लोग की तरह मन को इधर उधर भटकने देते हैं। नहीं, वो मन को कंट्रोल करके रखते हैं, तो वो राज कर रहे हैं अपने मन पर। तो यहां समझ में आ गया राजघाट महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा लोग। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला गया है? शांतिवन। शांतिवन किनका समाधि स्थल है? जब आप शांत होना चाहते हैं या शांत होते हैं तब आप क्या होते हैं? ऐसे शांत हो जाते हैं और चुपचाप मूड़ी झुका देते हैं, यानी निहुर जाते हैं। होते हैं ना। मान लें कि कोई आपने गलती कर दिया तो आप शांत होइएगा ना कुछ देर के बाद। तो जब शांत होते हैं तो आप चुपचाप ऐसे खड़े हो जाते हैं और मूड़ी निहुरा देते हैं। निहुर गए, ठीक है ना। तो वहां से आपको याद हो गया, बस रिलेट करना तो है। यानी जो शांतिवन है ये किनका है? तो जवाहरलाल नेहरू जी का है। बस कंप्लीट हो गया। ठीक है। एक बात बोला गया है कि विजय घाट। जब कोई भी व्यक्ति विजय कब करता है? जो बहादुर होता है ना वही विजय करता है, वरना अरे गहरे नत्थु खैरे तो बहुत सारे हैं। बहादुरी के साथ जो लड़ता है ना वही विजय करता है। तो यहां से कंप्लीट हो गया। विजय घाट किनका समाधि स्थल है? लाल बहादुर शास्त्री जी का। ठीक है। और इनका शक्ति स्थल की बात करते हैं तो देखिएगा इस तरह तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं या ऐसे भी याद रह सकता है, बट हमको इनको इसको कोरिलेट करने का देखते हैं। ई दीरा, ई डरा, इस तरह से आप बोल सकते हैं। ई डरा, तो शक्ति रहेगा तो कोई भी डर पाएगा ना। समझ में आ गया। तो शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? तो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। कंप्लीट हो गया। आगे देखिएगा, आगे क्या बोला गया है? उदय भूमि। हर कोई व्यक्ति ना उदय होना चाहता है, और जब आप उदय होना चाहते हैं तो आप पे डिपेंड ये करता है कि आप किससे राय लें और किससे राय ना लें। ठीक है। सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि हमें राय किससे लेना है और राय किससे नहीं लेना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी से राय ले रहे हैं और उसका समर्थन जब हमारे पास में आता है तो उसके समर्थन में उसकी स्वार्थ की बदबू भी होती है। तो ये डिपेंड करता है कि हमें किससे राय लेना है और नहीं लेना है। यदि उदय, कोई भी व्यक्ति उदय करता है, उदय करना मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना की बात किया जा रहा है। और उदय भूमि किससे हम राय ले, ठीक है, या राय ले या ना ले, के आर नारायणन। कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। तो उदय भूमि किसका समाधि स्थल है? तो के आर नारायणन का समाधि स्थल है। कंप्लीट। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है? वीर भूमि। तो यहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं इसको कि वीर भूमि का मतलब क्या होता है? ये वीर और राजीव गांधी आपको कोरिलेट हो रहा होगा एक तरह से। ठीक है। तो चलिए अगले पे देखते हैं। अब ये महाप्रयाण घाट की अगर हम बात करते हैं तो जैसे में अब ये किनका है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। ये बिहार के व्यक्ति थे। अब बिहार के व्यक्ति हैं तो ये हमारे दिलों में महान है कि नहीं है? क्योंकि आज तक बिहार से सिर्फ एक ही व्यक्ति जो है वो राष्ट्रपति बन पाए हैं, और वो भी कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो महान बात है हमारे लिए, हम बिहारियों के लिए महान बात है। ठीक है। तो यहां से कंप्लीट हो गया। ये महाप्रयाण घाट जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल है, जो हमारे भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति हुए, और वो भी कहां से थे? वो भी बिहार से थे। समझ में आया? ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखिएगा नारायण घाट। अब इस ये वाला में
और ये वाला में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना, हम इसको याद करवाते हैं कैसे। नारायण मतलब कि कोई राय नहीं लिया कोई भी आदमी, जैसे में कोई राय नहीं लेगा तो वो क्या हो जाएगा, गुल हो जाएगा। गुल मतलब क्या होता है, खत्म। गुल मतलब क्या हो गया, खत्म। अरे वो खाने वाला गुल नहीं जो लोग खाते हैं वो गुल नहीं, गुल मतलब यहाँ पे खत्म की बात हो रहा है, ठीक है। तो ना रायन यानी राय नहीं लिया, तो राय नहीं लिया तो क्या हो गया, गुल हो गया। तो यहां से आप कंप्लीट कर लीजिएगा क्या, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है, समता स्थल, यानी समता, हर कोई व्यक्ति जो होता है जीवन में समानता चाहता है। हर कोई व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति नहीं चाहता, हर कोई व्यक्ति का जीवन में बस एक ही लक्ष्य है कि समान रहे, ठीक है। मतलब कि सब कुछ समानता हमारे पास में रहे। तो समानता कब रहेगा, तो यानी जग में जीवन के लिए उसको चाहिए, यानी जीवन उसका क्या चाहिए, एकदम समान चाहिए। तो यहां से आप कोरिलेट कर सकते हैं क्या, समता स्थल किसका है, तो जग जीवन राम का है, ठीक है। अब चैत्रा भूमि की बात कर लेते हैं, और एक ठो और क्या बच गया, कर्म भूमि की, और एक ठो सदैव भूमि की। कर्म भूमि की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपका कर्म दयालुता वाला है, ठीक है ना, कर्म ऐसा ना कीजिए कि लोग आपको नाम लेने में भी शर्म करने लगे। कर्म थोड़े अच्छे होने चाहिए, तो अच्छे में कैसा, दयालुता के भाव की हम बात करते हैं ना। तो यहां से कंप्लीट हो गया, यानी कर्म भूमि जो है ये किनका समाधि स्थल है, तो दयाल की बात कर रहे हैं, तो शंकर दयाल शर्मा। देखिएगा आप इस एक से दो बार आप इसको क्या कीजिएगा, खुद से बैठ करके आप इमेजिनेशन करिएगा ना, तो आपको पूरी से पूरी तरह याद हो जाएगा। वरना रटते रहिए, रटने से क्या फायदा हो जाएगा, ठीक है। आज रटिएगा कल भूल जाइएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे क्या बोला गया है, चैत्रा भूमि। तो चैत्रा भूमि तो खैर ऐसे भी याद होगा कि अंबेडकर साहब का है, ठीक है। और ये सदैव अटल तो नाम से ही है, ठीक है। तो ये सब के सब हमने कहा कि जितने भी जो प्रमुख व्यक्ति थे जो दिए गए थे, वो सभी के सभी हम आपके सामने रख दिया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा, पहले से ज्यादा आप कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे होंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो थोड़ा सा सब्सक्राइब करवा सकते हैं, अपने महिला मित्र से भी करवा दीजिएगा, दोस्त दोस्त तीन ही सबके पास में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इच्छा हो तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और खुद का साथ साथ में उनका भी ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।